पर कुरान मजीद ने ऐलान किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ आपके रब ने आप पर नाजिल किया। वो अल्लाह का निज़ाम, वो अल्लाह का कानून जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया को दिया, जिसमें जालिम का हाथ रोका जाता है, जिसमें मज़लूम की दाद रसी की जाती, जिसमें हाकिम वक़्त वो एक बादशाह और शहनशाह नहीं होता कि उसका फ़ैसला अटल है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो, वो जो चाहे सो करे। और इससे पहले दुनिया ने जो निज़ाम देखा था वो ये था कि बादशाह और हाकिम वक्त और उम्माल हुक्मरान ये ख़ास तबका होते हैं, इनका रहन सहन भी आम लोगों से जुदा होता है। ये बादशाह होते हैं सो इनकी ज़िंदगी भी शाही होती, ये अनवाओ अक़साम के खाने खाते हैं, ये आला से आला मलबूसात पहनते हैं, ये बड़ी बड़ी जागीरें और बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं और इनके सामने किसी को हूँ करने की मजाल नहीं होती। इनके फ़ैसले अटल होते हैं, इनके सामने गर्दनें झुकी रहती, इनके सामने कौम की हैसियत एक ग़ुलाम की हैसियत होती। इसमें रियाया की मर्ज़ी का और मशवरे का कोई दखल नहीं होता। इसके मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम लेके आए, इसमें शक नहीं है कि मुसलमान अपने अल्लाह के हजूर सजदा व सजूद होता है, उसकी बंदगी करता है, इबादत करता है, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम महज इबादत का दर्स देने के लिए नहीं आए। अगर आप ज़रा गौर करें तो वो कुफर की कौन सी रियासत है और वो कौन सा बादशाह है और वो कौन सा सुल्तान हुआ जिसने लोगों को इबादत से रोका? किसी ने नहीं। आज भी पूरी दुनिया में आलम कुफर अगरचे मुसलमानों को कीड़ों मकोड़ों से भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन बावजूद इसके कोई मुसलमानों को इबादत से नहीं रोक रहा और ना ही वो रोकना चाहते हैं। हमेशा से कुफ्र का जो निज़ाम था वो एक जुल्म बर मबनी था, तो एक शाही निज़ाम था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह का निज़ाम लोगों में मुतारफ़ करवाया। और इसीलिए जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए, उहद में दंदान मुबारक शहीद करवाए और जिस्म मुबारक लहूलुहान करवाए। इसी के लिए मुहाजिरीन व अंसार तगे तेग हुए, अपनी जानों के नजराने पेश किए और जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम दिया था अपने ग़ुलामों को, दुनिया को, कलिमा हक कहने का, कि जिस निज़ाम में हाकिम और महकूम कोई दो हैसियतों में बटे हुए नहीं होते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत कायम फरमाई तो अपनी मसनद के लिए कोई अलग मुमताज़ जगह का तयन न किया कि बादशाह शाही तख्त पर बैठेंगे या आला मसनद पर बैठेंगे। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशावरत का दर्स दिया, एक मुशावरत का निज़ाम जिसमें एक हाकिम और एक ग़ुलाम का मशवरा बराबर की हैसियत रखता है और हाकिम ये देखता है कि कलमा हक किसका है और हक किसके साथ खड़ा। अगर हक ग़ुलाम की तरफ है तो हाकिम उसी की बात को तरजीह देता है। ये वो निज़ाम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया और
नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का हज़रात वो इजमाली ढांचा जो आका अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना में कायम फरमाया, और उस इजमाल की फिर जो तफसील और तफसीर थी वो खुलफाए राशिदीन का निज़ाम और अदवार थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तफसीर थी। हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा और रियासत मदीना का जो 10 साला दौर था, ये मुख्तसरन और इजमाल था, और 30 साला खिलाफत राशिदा का दौर उसी इजमाल की तफसीर कि जब एक आम शख्स खड़ा होकर हाकिम वक्त और अमीरुल मोमिनीन से पूछता कि अमीरुल मोमिनीन नमाज जुमा के लिए लेट हो जाते हैं, तो एक आम शख्स दरवाजे पे खड़ा वो अमीरुल मोमिनीन से पूछता है कि अमीरुल मोमिनीन आप ताख़ीर से क्यों आए, कि हम आपकी नज़र में फारिग लोग हैं जो हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन माथे पर शिकन डाले बग़ैर वो नबी अलैहिस्सलाम के दिए हुए निज़ाम को कायम किए हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कायम किए हुए आगे से जवाब देते हैं कि बंदा खुदा मेरा उज़्र कबूल करो कि मेरे पास सिर्फ़ एक लिबास था जिसे मैंने धो के सूखने के लिए डाला और उसमें कुछ ताख़ीर हुई, अगर मेरे पास कोई और दूसरा लिबास होता तो मुझे हरगिज़ ताख़ीर ना होती। ये वो निज़ाम था जो निज़ाम मुस्तफ़ा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा युबद्दिलु सुननी रजुलुम मिन बनी उमैया युकालु लहू यजीद। फरमाया मेरी उम्मत में पहला शख्स होगा बनु उमैया से जो मेरी सुन्नत को बदल देगा, जो मेरे तरीक़ को बदल देगा, जो मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत पर खाक डालेगा और मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत पर खाक उड़ाएगा। युकालु लहू यजीद, उसका नाम यजीद होगा। आज कुछ हवारी तारीख़ और हदीस की रिवायतों के पीछे यजीद को छुपाना चाहते हैं, उसकी बदनुमा शख्सियत को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए साहिबान मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत पेश कर दी, लेकिन यजीद को छुपने नहीं दिया। उसकी हर गलती मुआफ़ हो सकती थी, उसकी हर ख़ता मुआफ़ हो सकती थी, लेकिन जो उसका ज़ालिमाना निज़ाम था कि जो हाकिम वक्त ने कह दिया वो हरफ़े आखिर हो गया, उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं। आप देखिए इसने जो रवश शुरू की वो ख़ानदान बनु उमैया में चली, तो यजीद के बाद मरवान और अब्दुल मलक और वलीद ने क्या किया। सहाबा और ताबईन का दौर था और शहनशाह वक्त जुमा का खुतबा दे रहा है, यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त हो गया, लेकिन किसी शख्स को ये जुर्रत नहीं, इजाज़त नहीं कि कोई उठ के खड़ा होकर बात कर सके, और सब गर्दनें झुकाए गुलामों की तरह बैठे कि जो शख्स सर उठाता सर काट दिया जाता। लोग डर के मारे गर्दनें झुकाए बैठे होते और लोग वहीं हाथों के इशारे किए बगैर लोग वहीं बैठे नमाज ज़ोहर की नियत कर लेते। ये वो निज़ाम था जो ज़ालिमाना निज़ाम था, जिसका आगाज़ बनु उमैया के बदनुमा शख्स ने किया, जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने पहले से तसरीफ़ फरमा दी थी कि मेरी उम्मत में मेरी सुन्नत को जो बदलने वाला पहला शख्स होगा वो बनु उमैया का एक बदनुमा शख्स, जिसका नाम भी हजूर ने फरमा दिया, उसका नाम यजीद होगा। हालांकि अभी ये बदनुमा शख्स पैदा नहीं हुआ। यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स
बिन अब्दुद्दार बिन किसा, ये वो 7वीं पुश्त पर जद्द अमजद हैं कि जिन पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का नस्ब और इस पलीद का नस्ब एक हो जाता है। हुसैन बिन फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन हाशम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्दुल मनाफ बिन किसा, ये सुए इत्तिफाक था कि क़ब्ल अज़ इस्लाम बनु उमैया और बनु हाशम के दरमियान एक मुजादला और एक झगड़ा था, और बदकिस्मती से ये बदनुमा शख्स भी इसका ताल्लुक़ बनु उमैया से है। जबकि इस्लाम का उसूल और कानून आप जानते हैं कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता है तो इस्लाम लाने से पहले उसकी जितनी ख़ताएँ हैं वो मुआफ़ हो जाती हैं। अब इस्लाम से पहले बनु उमैया का किरदार क्या था? अगरचे अवाइल दौर इस्लाम में अबू सुफियान और इसके ख़ानदान का जो किरदार था वो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशान कुन किरदार था। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब फिर उस झगड़े को बुनियाद बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं होगा। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम के खलीफा बरहक खलीफा सालिस हैं और नबी अलैहिस्सलाम के दामाद और आका अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां यके बाद दीगर जिनके निकाह में आईं, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिस शख्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया उसका नाम उस्मान ज़ुन्नुरैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका ताल्लुक़ भी बनु उमैया से था। लेकिन यजीद वो पहला शख्स था जिसने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के निज़ाम को बदला। वो निज़ाम हकूमत जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दिया था, ये यजीद उस निज़ाम को बदलने वाला था। और अगर आका हुसैन खामोश हो जाते, दीगर बुज़ुर्ग सहाबा व ताबईन बहुत से थे जो खामोश हो गए थे, अगर हुसैन भी खामोश हो जाते तो क़यामत तक हक़ के ख़िलाफ़ कोई उठने वाला ना होता। और हर किसी को दलील मिल जाती कि जब नवासाए रसूल इमाम हुसैन खामोश रहे जुल्म के ख़िलाफ़ तो हमारा खामोश होना कौन सी बड़ी बात। और याद रखिए हज़रात, अल्लाह ने जिसे तौफ़ीक दी और जिसके अंदर जज्बा हुसैनी दिया, जो कलमा हक़ के लिए खड़ा हुआ, तो फिर उसने आने वाली आफ़ात व बलियात और मसाइब को और तकलीफ़ों को नहीं देखा, फिर उसने अंजाम पर नज़र नहीं रखी कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर उसने अंजाम पर नज़र रखी होती तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जनाज़ा जेल की काल कोठरी से ना निकलता, फिर इमाम मालिक को फिर कोड़ों की सज़ाएँ न मिलती, और फिर कोई शख्स हक़ के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए तैयार ना होता। कि जब नवासा हुसैन खड़े नहीं हुए, इमाम हुसैन जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप समेत आपके रुफ़क़ा की तादाद 72 नफूस कुदसिया मारका करबला में, और जो सिर्फ पहला लश्कर और पहला दस्ता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए आया और गिरफ़्तार करके कूफा ले जाने के लिए आया, जिसकी क़ियादत खुर बिन यजीद कर रहे थे, उसकी तादाद ही 1000 थी, जिसे सिर्फ रोकने का और गिरफ़्तार करने का हुक्म था, लड़ाई करने का नहीं, जंग करने का नहीं। उसकी तादाद 1000 थी। तो आप मुझे बताइए, अब 72 के मुकाबले में 1000 हो, और फिर ये तादाद बढ़ती बढ़ती जब 10 मुहर्रम उल हराम का दिन आता है तो ये 22,000 पर वो बदबख्त
22,000 के लश्कर जरीर पर जमा हो जाते। अब 22,000 के सामने 72 नफूस जो खड़े हैं, तो इमाम को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और इमाम ने 10 मुहर्रमुल हराम की रात अपने सब दोस्तों से कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन क्या एक शख्स भी वहाँ से गया? क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि इमाम हक पर है, और हक के साथ खड़ा होना ये अल्लाह और रसूल की बारगाह में मबरूर होना है। इसलिए कोई एक शख्स भी इमाम से जुदा नहीं हुआ। ये इमाम के हक होने की सबसे बड़ी अलामत थी, सबसे बड़ी निशानी थी कि इमाम के जो रुफ़क़ा थे और इमाम के जो साथी थे वो जानते थे कि इमाम हक पर है। और उधर से न सिर्फ उस पहले दस्ते का सिपा सालार इमाम के कदमों में आ गया, बल्कि 100 से ज़ायद लोग ताइब होकर इमाम की तरफ आए। इसलिए कि वो जान गए, जानते तो सब थे, लेकिन वो बदबख्त दुनिया की हवस और लालच में और मौत के डर में डूबे हुए थे। और अल्लाह जिनसे अपने दीन का काम लेता है, न सिर्फ दुनिया की हिर्स और लालच उनके दिलों से निकाल दी जाती है, बल्कि मौत का खौफ भी उनके दिलों से निकल जाता। इन्नल्लाज़िना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह फरमाते जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर वो उस पर डट जाते हैं, तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू, अल्लाह आसमानों से फरिश्तों को नाजिल करता है जो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मौला सबसे पहले इस शख्स से खौफ को दूर कर। वगरना इमाम भी जानते थे और इमाम के फर्जंद भी जानते थे। इमाम आली मकाम के भतीजे हज़रत कासिम बिन हसन, जो 19 साल का खूबरू जवान है, जब वो निकला मैदान में तो यूँ लगा कि जैसे चांद का टुकड़ा ज़मीन पर आ गया हो। इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं चचा जान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। तो इमाम आली मकाम ने कहा कि भतीजे तो मेरे भाई की निशानी। तो जानते हैं शहज़ादा कासिम बिन हसन क्या अर्ज़ करते हैं? अर्ज़ करते हैं चचा जान मुझे वालिद गिरामी ने एक तावीज़ दिया था और फरमाया था कि बेटा जब तुम पर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल आए तो इस तावीज़ को खोलना। कहते हैं मैंने आज इस तावीज़ को खोला कि इससे ज़्यादा मुश्किल घड़ी और कौन हो सकती। तो तावीज़ पे लिखा है कि बेटा जब हक़ के सफ़र पर तेरा चचा निकलेगा तो इसे तन्हा ना छोड़ना, इसके कदमों पे निछावर हो जाना। लिहाजा चचा जान मुझे इजाज़त दीजिए। ये हाशमी जवान जब निकला तो बड़े बड़े खारजी शामी नासूर इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे, जिनके नाम से शाम की ज़मीन कांपती थी, वो शहज़ादा कासिम के सामने यूँ ढेर हो रहे थे जैसे रेत की दीवार होती। बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान अरज़क और उसके 4 बेटे, जबकि वो इमाम कासिम बिन हसन के मुकाबले में आने में अपनी तौहीन समझता था कि मैं इतना नामी गिरामी शख्स और एक 19 साल के बच्चे के मुकाबले में जाऊं, ये मेरी तौहीन है। वो अमर बिन साद बिन अबी वकास का बेटा, अशरा मुबशरा सहाबी का बेटा, हाय लेकिन बदबख्ती ने कैसा उसके घर डेरा डाला है। वो जानता था अहले बैत अतहार को, खून मोहम्मद के असर को और तासीर को वो जानता था। उसने कहा अरज़क इसे बच्चा ना समझो। उसने कहा नहीं कुछ भी हो, मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा, अपने बेटे को बेचता हूँ। यके बाद दीगरे 4 बेटे शहज़ादा कासिम के मुकाबले में आए, गाजर और मूली की तरह काट के रख दिए। हज़रात ये अहले बैत अतहार की तरफ ये कौन बदबख्त लोग हैं जो गिरिया का और आहो बुका का रोने धोने का जिक्र करते। इमाम भी रोते रहे, इमाम आली मकाम सईदुल शुहदा भी रोते रहे, उनकी हमशीरा भी रोती रही, उनके बच्चे भी रोते रहे। मोहब्बत में रोना और होता है, याद रखना, और खौफ में रोना और होता है। अगर इमाम करबला में रोते, शहादत से पहले रोते, तो बताइए
ये मोहब्बत का रोना होता कि खौफ का, खौफ का। और इमाम की आंख से खुदा की कसम एक आंसू नहीं निकला। हाँ, शहजादा अली असगर 6 महीने का शहजादा भी जब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया तो अपने चुल्लू में उनका खून मुबारक एक हाथ पर शहजादा अली असगर को उठाए हुए, और हलक मुबारक में तीर लगा था और खून से आपका चुल्लू मुबारक भर गया, तो आपने यूं आसमां की तरफ किया और कहा, मौला क्या अब तू हुसैन से राजी है? क्या अब तू हुसैन से राजी है? हजरात, ये जुर्रत और बहादुरी इमाम को पता था कि क्या होने वाला। जब शहजादा अली अकबर जुर्रत और बहादुरी से लड़ता हुआ और किसी में बदबख्त में जुर्रत नहीं थी कि तन्हा उनके साथ मुकाबला करे, और दर्जनों यजीदियों को वासले जहन्नम करते हुए या अबता अल अत्श के अल्फाज कहते हुए, अब्बा जान प्यास लगी है, घोड़े को दौड़ाते हुए हुसैन पाक के पास खेमे में की तरफ आते हैं और कहते हैं, अब्बा जान अगर एक प्याला पानी का मिल जाए तो इन सब यजीदियों को वासले जहन्नम कर दे। ये थी उनकी जुर्रत, ये था उनका हौसला। पता नहीं ये कहाँ बैठकर किताबें पढ़ते हैं और कौन सी झूठी मनगढ़ंत रिवायत ले आते हैं जिसमें अहले बैत अतहार के माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सब्र को तान करते हैं। वह जुर्रत व बहादुरी की अलामत थी और उन्हें पता था कि हम कलमा हक़ के लिए, नाना के दीन के लिए खड़े हुए, और खुदा की कसम अगर इमाम उस वक़्त झुक जाते और यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, क़यामत तक कोई हक़ के लिए खड़ा होने की जुर्रत न करता। इसलिए कहा, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्तु हुसैन, हक़ ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। हुज़्न और गम अपनी जगह, और गम हुसैन में आंसुओं का निकलना, ये जो अहले बैत अतहार की ग़ुलामान रसूल के दिल में मोहब्बत है। हज़रत मोहब्बत के आंसू और होते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत रोए हैं वाक़या करबला के बाद, और अब कभी हंसे नहीं थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा था, अब्बा जान क्या बात है, मैंने आपको कभी हंसते नहीं देखा। तो आपने फरमाया, बेटा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बच्चा यूसुफ गुम हुआ था और वो भी बाद में मिल गया था, तो आपने उनकी जुदाई में रो रो कर आँखों की बिनाई ख़त्म कर ली थी, और मेरे सामने तो मेरा सारा घर और सारा कुंबा मेरी आंखों के सामने खून और रेत में आलूद हुआ। बेटा जो कुछ मैंने देखा है, अगर तू भी देख लेता तो हंसना भूल जाता। लोग मोहब्बत के आंसुओं को सोग से ताबीर करते हैं कि ये अहले सुन्नत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जो आंसू बहाते हैं तो सोग करते हैं। खुदा की कसम हम इमाम हुसैन की शहादत का सोग नहीं मनाते। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा सोग को हराम कर दिया। हम तो उनकी मोहब्बत को सलाम पेश करते, हम तो उनकी अकीदत को सलाम पेश करते। और सुनो, अगर ये सोग है तो फिर ये सबसे ज़्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मनाया। इसे सोग से ताबीर ना करो, लोगों के दिलों से अहले बैत अतहार की मोहब्बत को ना निकालो। खुदा की कसम ये मोहब्बत ईमान की असास है, और इमाम आली मकाम की हस्ती और उनकी ज़ात को कोई शख्स नहीं समझ सकता। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अभी जंग का आगाज़ नहीं हुआ था 10 मुहर्रम हराम की सुबह, तो यजीदी लश्कर से एक शख्स निकला, हुर बिन यजीद, जिसने उमर बिन साद से कहा कि क्या तुम वाकई नवासा हुसैन से जंग करोगे उनके साथ? तो उस बदबख्त ने आगे से कहा कि जंग तो ऐसी होगी कि सर यूं ज़मीन पर गिरेंगे जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। जंग तो ऐसी होगी कि हाथ कलम होकर गिरेंगे। तो हुर बिन यजीद अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ हुसैन की बारगाह में आया, अर्ज़ किया कि हुसैन, सबसे ज़्यादा कसूरवार मैं हूँ, मैंने ही सबसे पहले आपको रोका था, और अगर मैंने उसी वक्त आपको जाने दिया होता और आपको किसी और तरफ का रास्ता देता तो शायद ये दिन देखने नसीब ना होते।
हुसैन मेरे लिए कोई तौबा का रास्ता हो। अरे ये सखी इब्ने सखी है। हज़रत खातून जन्नत बारगाह रिसालत माब में हाज़िर हुई थी सईदा कायनात, और अपने दोनों शहज़ादों को लेकर अर्ज़ किया, बाबा जान मेरे इन शहज़ादों को कुछ अता कीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा हसनुन हैबती व सियादती, ये मेरा बेटा हसन, मैं इसे अपनी ज़ात की हैबत और अपनी ज़ात की सियादत देता हूँ। और फरमाया, अम्मा हुसैनुन जुज़अती व जूदी, हुसैन को मैं अपनी ज़ात की जुर्रत और सखावत देता हूँ। अरे इसकी जुर्रत ये है कि तने तनहा खड़ा है और सारे ग़ुलाम शहीद हो गए। जानते हो वो ग़ुलाम पहले क्यों शहीद हुए? इमाम तो सबसे कहते थे कि तुम न जाओ मैदान कारज़ार में, फ़कत मुझे जाने दो, लेकिन हर शख्स का ये कहना था कि हुसैन आप दुनिया में ना रहें और हम जिंदा हों, ये हो नहीं सकता है। और फिर हुसैन के एक एक करके ग़ुलाम जब रुफ़का शहीद हो गए तो फिर तने तनहा हुसैन मार्का करबला के लिए निकले। और आइए फ़ातिमा के खून का भी ज़रा जज्बा हो ईमानी देखिए। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप अपने भाईजान के ख़ैमे में तशरीफ़ लाती और कहती हैं कि भाईजान हर मुजाहिद को आपने रुखसत किया है, अब आपको रुखसत करने वाला कोई मुजाहिद तो नहीं है, मैं सईदा खतून जन्नत की लख्ते जिगर आपको खुद रुखसत करती हूँ। अरे जिस माँ ने अपने दो नन्हे फूल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए हैं, क्या वो भाई की कुर्बानी पर गिरिया करती होगी, मातम करती होगी? कुछ खुदा का खौफ करो। आज तुम इमाम का मातम करके और खानवादे रसूल के माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कैदियों की सूरत में पुतले बनाकर और वीडियो नेट पर जारी करके तुम समझते हो कि तुम मोहब्बत अहले बैत कर रहे हो, तुम उनकी इहानत कर रहे हो। इससे बड़ी और कोई इहानत नहीं हो सकती। हाँ, इसमें शक नहीं है कि कूफी उस वक्त भी रोए थे, दुनिया के हवस में डूबे हुए, जो अपने अंजाम को पहुँचे तो रोए। और सईदा ने कहा था कि तुम क़यामत तक यूं ही रोते रहोगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, फरमाया, हुर तुम आ गए हो तो तुम्हें तुम्हारा आना मुबारक हो, घोड़े से उतर आओ। अर्ज़ किया, आका हुसैन अगर तौबा कबूल हो गई तो फिर जीते जी और घोड़े से नीचे नहीं उतरेगा, अब उस वक्त उतरेगा जब आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएगा। अरे जब दिल में कलमा हक उतर आता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। हम सब स्टेज के गाजी, आज सिर्फ स्टेज पर हक बात करने की जुर्रत नहीं है। आज मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों में हक बात करने की हमारे अंदर जुर्रत नहीं है। भाई नाराज़ हो जाएगा, बहन नाराज़ हो जाएगी, मोहल्लेदार गुस्सा कर जाएंगे, मस्जिद के नमाजी गुस्सा कर जाएंगे। और लोग कहते हैं जी अगर हमने हक बयान करना शुरू कर दिया, कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं होगा, कोई हमें दाद देने वाला नहीं होगा। यहाँ गर्दनें नहीं कट रही तो फिर ये आलम है, तो वहाँ तो गर्दनें कट रही थीं। और उनकी जुर्रत व बहादुरी का आलम, वजह ये थी कि कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं जिनके हक़ में दिल में कलमा हक़ उतर जाता है कि मौला इन्हें खौफ और गम से महफूज रखना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुर्रत व बहादुरी की अलामत थी, और आप जैसा ना कोई शुजा हुआ, आप जैसा ना कोई सखी हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन को मैंने अपनी ज़ात की जुर्रत अता की है, मैंने अपनी ज़ात की सखावत अता की है। शास्तु हुसैन बादशास्तु हुसैन दीनस्तु हुसैन दीन पनास्तु हुसैन सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहस्तु हुसैन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।